न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। केस में फंसे आईएएस अधिकारी संजीव हंस को नई पोस्टिंग दी गई है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी उनकी जांच कर रही है। इसी क्रम में विजय लक्ष्मी समेत कुल 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। दिलीप जायसवाल ने राबड़ी आवास को लेकर बयान देते हुए कहा कि उसे राज ही रहने दीजिए। उन्होंने कहा कि वहां से रात में क्या सामान निकलता है और दिन में क्या निकलता है, यह सब राज ही रहेगा। पटना प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच केवल 2.1 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया। बिहार के 29 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। ठंड के कारण 10 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गयी, जबकि 16 फ्लाइट्स लेट रही। रोहतास रोपवे हादसे के बाद कार्रवाई करते हुए प्रोजेक्ट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोपवे केवल 2 फीट के फाउंडेशन पर खड़ा था। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में कुल 15,516 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। परीक्षा में लगभग 1,16,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आर्मा और शुभम की मुलाकात जीवनसाथी.com पर हुई थी। दोनों ने 3 महीने के भीतर शादी का फैसला लिया और पहली ही मुलाकात में शादी तय हो गई थी। एक कार्यक्रम के दौरान कमर छूने पर अक्षरा ने थप्पड़ जड़ दिया और पवन सिंह को जवाब दिया। बताया गया कि पावर स्टार पवन सिंह ने हरियाणवी एक्ट्रेस की कमर छुई थी। दोनों के बीच कभी शादी की चर्चा भी रही थी। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन राहुल गांधी के पड़ोसी बने हैं। उनका नया पता लुटियंस दिल्ली बताया गया है। यह बंगला 5 बेडरूम बड़े लॉन के साथ करीब 3 एकड़ में फैला हुआ है। पटना सिटी चौक थाना प्रभारी मनजीत कुमार ठाकुर को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर लापरवाही का आरोप लगा है। लूटपाट की घटना के बाद बदमाशों ने पंजाब की एक महिला पर हमला किया था। भागलपुर में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई है। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने पेट्रोल छिड़क कर इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर बैठक की। साथ ही पिता की पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। मोतिहारी में एक शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के बजाय बच्चों से हाथ दबाते नजर आ रहे हैं। इससे 2 दिन पहले ही शिक्षक से जुड़ा डर्टी डांस का वीडियो सामने आया था। बिहार के 22 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 जनवरी से ठंड में थोड़ी कमी आएगी। अब गांव के लोगों को जमीन की रजिस्ट्री या शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए ब्लॉक और कचहरी के चक्कर नहीं काटने होंगे। बिहार सरकार की एक नई पहल से अब आपकी अपनी डिजिटल दीदी आपके दरवाजे पर ये सारी सुविधाएं लेकर आएंगी। इस योजना के तहत साक्षर और प्रशिक्षित जीविका दीदियां गांव-गांव जाकर ई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को न सिर्फ पूरा करेंगी, बल्कि लोगों को इसके प्रति व्यवहारिक जागरूकता भी देंगी। नए साल पर पटना में सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम रहेंगे। धार्मिक स्थलों सहित पार्क, जू, गंगा पथ आदि घूमने वाली जगहों पर विधि व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। बाइकर्स गैंग पर खास नजर रहेगी। इसके लिए QRT और स्पेशल मोबाइल टीम गश्ती कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। गंगा नदी में नावों के परिचालन पर रोक रहेगी। पटना में नए सेशन के स्कूलों में बंद पड़े आधार कार्डों को दोबारा शुरू किया जाएगा। ऐसा होने से अभिभावकों के साथ साथ बच्चों को बड़ी सहूलियत मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक पटना जिले में 48 आधार केंद्र खोले जाने की तैयारी है। बिहार में मुफ्त राशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। आधार से राशन कार्ड लिंक नहीं कराने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। KYC नहीं कराने वाले हजारों कार्ड धारकों का राशन बंद किया गया है और नाम हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पटना से बोध गया, राजगीर, वैशाली समेत फेमस टूरिस्ट प्लेस तक 40 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की तैयारी है। फरवरी 2026 से संभावित शुरुआत होने की उम्मीद है। आरामदायक सुविधाओं से लैस ई बसें बिहार पर्यटन को नई रफ्तार देंगी और यात्रियों के लिए सफर आसान और किफायती बनाएंगी।
बिहार सरकार 2026 तक 3200 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। इन आधुनिक उपकेंद्रों में स्वच्छ भवन, पेयजल, बिजली, आवश्यक दवाएं और प्रशिक्षित कर्मी होंगे। यह पहल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और परिवार नियोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाएगी, जिससे जिला अस्पतालों पर दबाव कम होगा और स्वस्थ बिहार के लक्ष्य को गति मिलेगी। बिहार शिक्षा विभाग ने दोहरे नामांकन पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब निजी विद्यालयों के 20 लाख छात्रों का आधार सीडिंग अनिवार्य होगा। सरकारी स्कूलों में नामांकित 1.76 करोड़ बच्चों का आधार सीडिंग लगभग पूरा हो चुका है। इसका उद्देश्य छात्रों को योजनाओं का सीधा लाभ दिलाना और सटीक डेटा तैयार करना है। बिहार में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। बनारस और पटना के एनआईटी घाट की तर्ज पर अब बख्तियारपुर के सीडी घाट पर भी गंगा महाआरती का आयोजन किया जाएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक बुधवार को यहां भव्य गंगा महाआरती होगी, जिसका लाइव टेलीकास्ट भी कराया जाएगा। पटना जंक्शन के अंडरग्राउंड सबवे को आचार्य किशोर कुणाल के नाम पर रखने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव को अपने स्तर से आगे बढ़ाएंगे और मुख्यमंत्री से भी संबंध में बातचीत करेंगे। यह घोषणा उन्होंने आचार्य किशोर कुणाल की पहली पुण्यतिथि पर ज्ञान भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान की। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में सरकार की जमीन हड़पी नहीं जा सकती है। कांटे की जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज किया जाना बड़ा गंभीर मामला है। भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है और इसका सीधा असर बिहार के पर्यटन आंकड़ों में भी दिख रहा है। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बिहार में वर्ष 2024 के दौरान 7.37 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे, जो 2023 के मुकाबले 1.9 लाख अधिक है। बिहार के लखीसराय जिले में स्थित कजरा सोलर पावर प्लांट में अब बिजली उत्पादन और आपूर्ति पूरी तरह शुरू हो गई है। इस परियोजना के चालू होने से बिहार को स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी मजबूती मिली है। गोपालगंज के थावे मंदिर की चोरी की जांच में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोपालगंज पुलिस की एसआईटी ने छापेमारी के दौरान छपरा मंदिर से चोरी की गई राम सीता की बेशकीमती अष्ट धातु मूर्तियां जमीन में गाड़कर छुपी हुई बरामद की। आरोपी की पत्नी और मां गिरफ्तार, बड़े गिरोह के खुलासे की उम्मीद। बिहार एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सोमवार को नवी मुंबई में करोड़ों रुपए के सोना लूट मामले का पर्दाफाश किया। संयुक्त टीम ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेला थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि नवी मुंबई के नेरुल के एक शोरूम में 22 दिसंबर को अपराधियों ने धावा बोलकर करीब 2,62,26,000 रुपए के सोने के ज्वेलरी लूट लिए थे। पटना पुलिस ने उत्तर पूर्वी राज्यों से गांजा लाकर दिल्ली बनारस सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चित्रगुप्त नगर क्षेत्र से गिरोह के सरगना विक्की कुमार जायसवाल सहित 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए। उनके पास से 120 किलो गांजा, 3 लग्जरी कारें और अन्य सामान बरामद हुए। यह गिरोह पटना को ट्रांजिट पॉइंट बनाकर ट्रेनों से गांजा लाता और फिर कारों से अन्य शहरों में भेजता था।